हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 की हमारी 7th और 8th एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छे से देखना, अच्छे से फैक्ट्स को जानना, कंसेप्ट अच्छे से समझना, ताकि आपको ये चीजें या फिर ये एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में भी हेल्प करें। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी 7th और 8th एग्जाम्पल। कैसे करेंगे इसको? तो 7th एग्जांपल क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, पेपर के अंदर आते भी हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ओके, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लेना इनको। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, हमसे पूछा गया 3 से डिवाइड होने वाले, जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं टोटल। हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बताओगे? ये चैप्टर इस ऐसी ऐसी चीजों में भी हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला चैप्टर है ये। अच्छे से समझो इसको, आगे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ जाए तो उसके अंदर बहुत काम आएगा आपके ये चैप्टर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे आपके, तो अच्छे से समझना इसको बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो कैसे करोगे? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, पहले तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं सोचो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। 2 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं काउंटिंग के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं, 4 डिजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो 2 डिजिट नंबर्स अगर देखें तो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। 3 से अगर डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर्स की अगर हम लिस्ट बनाए, पहले 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं हमारे 10 से, क्योंकि उससे पहले तो 1 डिजिट नंबर है ना सारे, 9876543210। ओके, तो 10 से शुरू होते हैं। ये कहाँ खत्म होते हैं? ये खत्म होते हैं आपके 99 पे, क्योंकि 100 तो क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया ना। ये तो आपको पता ही होगा, सही भी कमेंट किया आपने, अच्छे से किया करो ये चीजें। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं कि 10 से शुरू होते हैं और 99 पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वैसे ही 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं और 999 पे खत्म हो जाते हैं। ओके, बट हमें सभी नहीं लिखने हैं, हमें लिखने हैं 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब 10 से थोड़ी शुरू करेंगे हम, क्योंकि हमें ये भी बताना है 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। वो 10 तो डिवाइड होता नहीं है 3 से, डिविजिबल नहीं है। 11 भी डिविजिबल नहीं है, 12 तो डिविजिबल है। तो 12 से लिस्ट शुरू होगी, ये इधर बना देता हूं नीचे। 12 से ये डिविजिबल लिस्ट शुरू होगी, और उसके बाद क्या आएगा? अगला नंबर कौन डिविजिबल है? 15। उससे अगला कौन डिविजिबल है? 18। सभी मत लिख देना, अब लास्ट लिख दो। लास्ट में कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? सबसे पहले तो लास्ट नंबर है कौन? 99 है। 99 3 से डिविजिबल होता है? होता है, होता है। तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 99। अभी हमें बताने हैं ये 12 से लेके 99 तक ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 3 से डिविजिबल होते हैं, ये बताना हमें। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, इसको हम एपी के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और डी क्या निकलेगा हमें? हमारा डी कितना निकलेगा? 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 आएगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए एन बोलते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी आई? 99 आई। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 5.2 के अंदर? कौन सा फॉर्मूला ज्यादा लगेगा? ए एन का फॉर्मूला ज्यादा लगेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना आया? 99 आया। ए कितना आया? 12 आया, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 आया। 99 माइनस 12 और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 87 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 87 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको कट करोगे तो 29 आया। तो 29 इक्वल टू एन माइनस 1। 29 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन इक्वल टू कितना आया? 30। तो ये 30 हमें क्या बता रहा है? ये 30 हमें बता रहा है कि ऐसे टोटल कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, तो उनको ये बताना पड़ता है। बट उधर तक जाते जाते हम ट्रिक्स भी सीख जाते हैं, बट ट्रिक्स से पहले बेसिक पता होना सभी जरूरी है। तो आपको ट्रिक्स भी अच्छे से आएंगी, अपने आप से ट्रिक्स बनाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे 30 टोटल नंबर्स हैं। टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 30 हैं, जो 3 से क्या है?
डिविजिबल है। ओके, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर दो। इतने को मैं 8th क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ओके ठीक है, तो 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा। 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं जी हमारा। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? 8th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? ठीक है, देखिए फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की, बट एक इसमें थोड़ा सा जो वफल करने वाली या हमें उलझाने वाली जो चीज दी है ना, वो ये दी है कि आप 11th टर्म तो फाइंड करो बट लास्ट टर्म से फाइंड करो। लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आओ। अभी तक हम जो भी टर्म्स किसी एपी के अंदर फाइंड करते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कौन सी बात? कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एपी है, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, कि 13, 18, 23 और 28 ऐसे कोई एपी है, और हमें कोई बोले कि 61st टर्म फाइंड करो या 64th टर्म फाइंड करो इसकी, तो ये जो 64th टर्म उसने फाइंड करने को बोला है ना, वो बोला है कि फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हुए, फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाते हुए 64th टर्म आप फाइंड करके दो हमें। ये क्वेश्चन तो बनता है ये वाला, जिसके अंदर हम आगे जाके क्या करते हैं, A64 इज इक्वल टू A प्लस 63D कर देते हैं। A कितना होता है 13 प्लस 63 मल्टीप्लाई 5, ऐसे कर करके इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज उलझाने वाली, मैं वही बता रहा हूं आपको, क्या दी है हमें कि आप 11th टर्म तो फाइंड करो, बट 11th टर्म कहां से फाइंड करो? लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आते हुए। अगर हम लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आएंगे तो हमारी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो लास्ट टर्म वाली बनेगी, क्योंकि पीछे से काउंट करते आ रहे हैं हम, पीछे से काउंट करते आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट आगे वाली नहीं बनेगी, पीछे वाली हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी। ये चीज का ध्यान रखना आपको। और कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा इसके अंदर। कैसे? जैसे ये वाली आपको मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूं आपको, मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूं आपको, अब क्वेश्चन से ही समझा देता हूं आपको। क्या करना आपको, देखो एपी क्या बन रही है इसके अंदर, 10, 7, 4 और माइनस का 62। ठीक है, ये एपी बन रही है। अब इसका अगर तो सिंपली करें तो A10 आएगा, D इक्व टू A2 माइनस A1 आएगा, 7 माइनस 10 आएगा, माइनस का 3 आएगा। बट इधर से इस साइड से उस साइड तो जाना ही नहीं है। इन्होंने बोला है 11th टर्म आप लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आते हुए फाइंड करो। इधर से इधर की तरफ आओ, -62 से, मतलब कि बिकॉज वी हैव टू फाइंड द 11th term from द लास्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करनी है, तो हमारा जो हमारी एपी बनेगी, देन एपी बनेगी जो, वो एपी क्या बनेगी, -62 और 10, 7, 4 ऐसे बनेगी। अब ये लास्ट टर्म होगी और ये फर्स्ट टर्म होगी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर अभी ए भी चेंज होगा, -62, पहले तो 10 था, ए कितना होगा -62। अब डी की एक ट्रिक बता देता हूं आपको, डी की एक ट्रिक बता देता हूं। देखो पहले तो डी कितना बन रहा था, 7 माइनस 10 बन रहा था। डी कितना बन रहा था, 7 माइनस 10, माइनस का 3 बन रहा था। जब आप एपी की डायरेक्शन चेंज करोगे, आप फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जा रहे थे पहले तो, अभी अगर लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाओगे तो उससे क्या होगा, उससे जो बस कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, उससे क्या होगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है उसमें चेंज आ जाएगा। अगर पहले डी कॉमन डिफरेंस -3 था, अगर वो नेगेटिव का था, तो अभी डी कितना आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा। बस इतना सा चेंज होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो a -62 है, d 3 है। ये क्यों चेंज किया है मैंने सभी कुछ बता दिया आपको, कि इन्होंने डायरेक्शन चेंज की है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो डी का और किसी का चेंज नहीं होगा। हाँ, ए बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। कैसे? जो लास्ट टर्म पहले बन रही थी वो फर्स्ट बन जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म बन रही थी वो लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, बट अभी हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म। तो A11 इज इक्वल टू, 11th टर्म को हम क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं, A प्लस 10D, और A कितना है, -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई 30, और -62 प्लस 30 कितना आया, -32। बस ये क्वेश्चन था,
ये आपका क्वेश्चन था। इसके अंदर जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपका 5.2 के अंदर 5.2 के अंदर ऐसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, उसको ध्यान में रख लेना, वो आपको गलत नहीं करना है। ये अच्छे से समझ लो, दोबारा दोबारा वीडियो को देख लो, अगर कोई दिक्कत आए या दोबारा फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, आपको डिटेल में दोबारा से बता देंगे इसको, ठीक है। तो ये थी हमारी 7th और 8th एग्जाम्पल, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है। ये चीजें ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे 5.2 के अंदर काम आएंगी। अच्छे से समझो, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो। स्टार्टिंग है हमारी 10th क्लास की, अच्छे से समझना है अकेला अकेला कंसेप्ट, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और एग्जाम के अंदर हमारे 100 आउट ऑफ 100 आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।